गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है डिस्कशन अबाउट डेवलपमेंट। यहाँ से कोर्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स में हम काफ़ी कुछ सीखेंगे लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ MySQLi, और जैसा कि हमने सैम्पल एप्लीकेशन अपने लास्ट वीडियो में देखा था, उस एप्लीकेशन को भी हम क्रिएट करेंगे। उस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के पहले हमें कुछ डिस्कशन करना होगा, हमें कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे, कुछ चेकलिस्ट बनाने होंगे। उन चेकलिस्ट को फॉलो करके हम इस तरीके की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड CRUD एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था अपने सैम्पल ओवरव्यू में, हमारे पास एक बूटस्ट्रैप फॉर्म है। इस बूटस्ट्रैप फॉर्म को फिल करने के बाद हम एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करेंगे और उन एम्प्लॉयज़ को हम इस टेबल में लिस्ट करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक डेटाबेस होगा। उस डेटाबेस में हम एम्प्लॉयज़ को स्टोर करेंगे और उस डेटाबेस के साथ हमें सारे ऑपरेशंस करने हैं लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इन्हीं सभी चीज़ों पे काम करने के लिए सबसे पहले हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे ताकि हमारा जो फर्दर डेवलपमेंट आगे होने वाला है उस पर कोई पॉइंट मिस ना हो। मैं जाऊँगा स्लाइड पे, और यहाँ पर जो हम क्रिएट करने वाले हैं लाइक एम्प्लॉय बेस्ड CRUD एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए। नीड अ सिंगल डेटाबेस। इस डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल होगा, सो वी नीड अ टेबल, और टेबल का नाम हम रखेंगे सपोज एम्प्लॉयज। इस टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स होंगे वो होंगे आईडी, नेम, ईमेल, फोन एंड डेजिग्नेशन। इनका जो डेटा टाइप होगा वो उस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमें एक डेटाबेस चाहिए, उसके बाद उस डेटाबेस में हमें एक टेबल चाहिए ताकि हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ के इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ स्टोर कर सकें। इसके बाद हम जो लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं CSS के लिए वो होगा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए हम उसके लाइब्रेरीज को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड CSS JS लाइब्रेरी ऑफ बूटस्ट्रैप। यहाँ पर हमने अपने CSS और जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हम उन CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के बाद हम लेआउट्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमारा जो सैम्पल एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमारे पास जो लेआउट है, सबसे पहला लेआउट है वो है मेन लेआउट। मैं यहाँ पर अगर लेआउट्स के टाइप लिखूँ मेन लेआउट, उस मेन लेआउट के बाद हमारे पास एक ऐड एम्प्लॉय लेआउट होगा। दिस विल बी ऐड एम्प्लॉय लेआउट। ऐड एम्प्लॉय लेआउट में हमारे पास एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म में हमारे पास वही इनपुट फील्ड्स होंगे जो कि हम अपने डेटाबेस के टेबल में क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही हमने किसी भी एम्प्लॉय को क्रिएट किया, सेव होने के बाद वो लिस्ट आउट होगी हमारे लिस्ट एम्प्लॉयज टेबल में। उसके लिए हमें एक और लेआउट चाहिए, दैट इज लिस्ट एम्प्लॉय। एक्शन बटन्स भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, दैट इज एडिट एंड डिलीट। जैसे भी हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये एक नया लेआउट ओपन करेगा और वो होगा हमारा अपडेट एम्प्लॉय लेआउट। अपडेट एम्प्लॉय लेआउट। साथ ही साथ एक्शन बटन्स में हमारे पास एक और बटन होगा, दैट इज डिलीट। अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूं, इसका एक नया इंटरफेस होगा जहां पर हमसे ये कंफर्मेशन मैसेज लेंगे, और उस कंफर्मेशन मैसेज पे अगर हमने अप्रूव किया, अगर हमने क्लिक किया ओके बटन या यस बटन पे, उसके बाद हमें सक्सेसफुल तरीके से एम्प्लॉय को डिलीट करना है। हमारे पास एक और लेआउट अवेलेबल है, दैट इज डिलीट एम्प्लॉय। यहाँ पर हमने सारे लेआउट्स को मेंशन कर दिया जो कि हम इस एम्प्लॉय बेस्ड CRUD एप्लीकेशन के दौरान क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ हमारे अपने इस लेआउट में जो ऐड एम्प्लॉय लेआउट होगा, या कहें तो अपडेट एम्प्लॉय लेआउट होगा, वहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। उस फॉर्म में हम ऐड करेंगे, दैट इज सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन। सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन।
वैलिडेशंस इनपुट करने के बाद जब हम एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करेंगे उसकी लिस्टिंग होगी हमारे लिस्ट एम्प्लॉयज़ पे, और इस लेआउट में हमारे पास दो एक्शन बटन्स होंगे कॉल अपडेट एंड डिलीट। सो जैसे ही हम क्लिक करेंगे अपने एडिट बटन पे वो ओपन करेगा अपडेट एम्प्लॉय लेआउट। जैसे ही हम सेव करेंगे वो रिडायरेक्ट होगा वापस से हमारे लिस्ट एम्प्लॉय पे। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहें अपने एक्शन बटन डिलीट को हम क्लिक करेंगे, वो ओपन करेगा हमारा डिलीट एम्प्लॉय लेआउट जहां पर हम उसे सक्सेसफुल तरीके से डिलीट कर सकते हैं। सो इस पूरे CRUD बेस्ड एम्प्लॉय बेस्ड CRUD एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड MySQLi कॉन्सेप्ट। सो ये है गाइस हमारा चेक पॉइंट और डिस्कशन पॉइंट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से फॉलो करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जो हम एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा एम्प्लॉय बेस्ड CRUD एप्लीकेशन। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।